देखो उदाहरण 1, 16 ए के पावर क्यूब प्लस 72 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर प्लस 54 बी के पावर क्यूब। इसका क्या निकालना है? गुणनखंड। क्या निकालना है? गुणनखंड। सबसे पहले जो सवाल दिया है बनाने के लिए वो उतार लेंगे। 16 ए के पावर क्यूब प्लस 72 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर प्लस 54 बी के पावर क्यूब। देखो ये पावर क्यूब वाला है और ये क्यूब के रूप में 16 टूट सकता है। किस चीज़ का पावर 3 लिखेंगे तो 16 पूरेगा? शायद किसी का भी नहीं, शायद नहीं, निश्चित है कि किसी भी चीज़ का पावर क्यूब 16 नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें से हम कॉमन लेंगे, इतना कॉमन लेंगे जिससे ये क्यूब के रूप में टूट जाए। देखो इसमें से हम सभी में से क्या कॉमन ले रहे हैं? 2। क्या कॉमन ले रहे हैं? 2। दिमाग लगाना कैसे बनेगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2 8 16 ए के पावर क्यूब प्लस 36 दूनी 72 ए स्क्वायर बी प्लस 54 दूनी 108 ए बी स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 बी के पावर क्यूब। अब देखो इसमें हम दिमाग लगाएंगे। 2 इंटू मध्यम को है शुरू करेंगे। 8 ए के पावर क्यूब को लिख सकते हैं 2 ए के पावर क्यूब। कोई बता सकता है? किसी को कोई दिक्कत है तो? 2 के पावर 3 8 फुट जाएगा, 1 के पावर 3 1 के पावर 3, समझ गया? प्लस इसको हम बाद में लिखेंगे, इससे पहले इस अंतिम वाला पद को देखो तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 बी के पावर क्यूब। 3 के पावर 3 27 और बी के पावर 3 बी के पावर 3 पुर गया। अब देखो तो ये फार्मूला ए प्लस बी के होल क्यूब वाला फार्मूला याद है? ए के पावर क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना? उस रूप में ये टूट सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 36 को 3 ए स्क्वायर भी ना होता है तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2 ए का स्क्वायर इंटू बी यही ना टूटेगा 3 बी के पावर 3 में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बी। देखो तो 2 के पावर 2 4 होगा, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और बी हो गया। चलो इसको हम लिख सकते हैं 54 को 3 ए यानी 2 ए इंटू बी स्क्वायर, बी के जगह पर ये है 3 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, ए का ए हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और 27 को लिख सकते हैं प्लस 3 बी के पावर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? देखो तो ये टूट गया, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब टूट गया। बराबर देखो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए के जगह पर 2 ए है तो 2 ए प्लस बी के जगह पर 3 बी है तो 3 बी इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, गुणनखंड करना है। तो अब देखो कथी हाँ तो 2 के 2 रहेगा अभी, इसका पावर 3 है यानी ये 3 बार गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b। इसमें 4 गो पद है, 1 2 3 4 सभी के बीच में गुना हो रहा है। हाँ तो इसी को क्या कहेंगे? गुणनखंड। ई संसा कोष्ठ के अंदर में एक ही पद गिनाएगा, है ना? ये भी एक ही पद गिनाएगा, ये भी एक ही पद गिनाएगा और ये भी
एक ही पद गिना है। तो इसका गुणनखंड टूट गया, चलो नोट करो।